एक बारी आजा गरीब मेरे, फिर कोई ना मेरे नाल दी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया था। अच्छा, जब कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाता है ना, तो टाइम तो गुजर जाता है लेकिन उस इंसान की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। तो मेरे ससुर को अल्लाह ताला के पास गए हुए पूरा 1 साल हो गया है। तो आज बस घर में कुरान खानी रखी थी और मैंने कहा चलो साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी अपनी आज की रूटीन शेयर कर देती हूँ। और सारे दिन की मैं रूटीन शेयर करूँगी, कैसे मैंने सारी तैयारी की, क्या कुछ किया। तो जल्दी से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना सारे उठ गए थे और क्योंकि आज सारा दिन काम करने थे, तो उस्मान भी उठ गए थे, बच्चे भी उठ गए थे, तो हम सब ने ना इकट्ठे ही ब्रेकफास्ट कर लिया था। और जब सबका इकट्ठे नाश्ता बन रहा होता है ना, तो बहुत जल्दी काम ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने ना सबसे पहले अतीब का ऑमलेट बनाने के लिए नमक मिर्च हल्दी जो जो मैं स्पाइसेस डालती हूँ वो मैंने डाल लिए। और साथ ही मैंने पेड़े भी कर लिए थे। अतीब को सिंपल मैं घी वाली रोटी दे दूँगी और रेयान क्योंकि दही के साथ पराठा खाता है, तो मैं इसलिए उसका नमक वाला पराठा बना लूँगी। जब कोई हमारा अपना, हमारा प्यारा इस दुनिया से चला जाता है और हमें छोड़ जाता है, अल्लाह ताला के पास चला जाता है, तो हमसे ना बर्दाश्त नहीं होता, हमें सब्र नहीं आता। फिर वक़्त के साथ-साथ अल्लाह ताला हमें सब्र दे देते हैं, हम में हिम्मत भी आ जाती है और हम सारा कुछ करते भी हैं। बस उस इंसान की कमी सारी ज़िंदगी कोई पूरी नहीं कर सकता, जो हमें छोड़ के चला गया है। और अगर वो इंसान माँ या बाप हो, फिर तो उनकी कमी सारी ज़िंदगी कोई पूरी नहीं कर सकता। हर रिश्ते की ना एक अहमियत होती है, लेकिन माँ-बाप की कमी वो कोई पूरी नहीं कर सकता। और अल्लाह ताला हर एक के माँ-बाप को सलामत रखे। और जिनके माँ-बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके प्यारों को अल्लाह ताला सब्र दे। बस मैं तो यही दुआ करूँगी हर एक के लिए जिनके माँ-बाप हैं, अल्लाह उनका साया उनकी औलाद पे सलामत रखे हमेशा और उनके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे ना बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बना लिया था सबका। और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी ना 1 दिन पहले, क्योंकि काम इतना ज़्यादा था। और जब घर में कोई इस तरह का काम होता है, तो मेंटली वैसे ही बंदा थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो बस यहाँ पे ना फिर सुबह मैंने जल्दी-जल्दी सबका नाश्ता बना लिया था, क्योंकि 2 दिन हो गए थे सब टाइम पे उठ रहे थे, तो इसलिए ना आज भी सारे टाइम पे ही उठ गए थे। तो साथ रेयान ना फ्राई अंडा मांग रहा था, तो मैंने रेयान को फ्राई अंडा कर दिया। और रेयान बिल्कुल ना जर्दी नरम खाता है और मेरे से कभी-कभी सख्त हो जाती है, कभी-कभी नरम रह जाती है। तो आज तो बिल्कुल परफेक्ट बनी थी, बहुत सॉफ्ट थी जर्दी, तो रेयान ने इतने शौक से खा लिया था। अच्छा, दोनों बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया। यहाँ पे अब मैं अपना नाश्ता बना लूँगी। और आज मेरा दिल कर रहा था अच्छा सा नाश्ता करने को, तो मैंने ना इसमें सब्जियाँ ऐड कर दी हैं। फ्रोज़न सब्जियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी, जो कि मैंने खुद काट के फ्रीज़ की हुई हैं। तो इतनी आसानी हो जाती है, जब वेजिटेबल ऑमलेट खाना हो तो जल्दी से निकालो, डालो और बना लो। इतना मज़े का बना था। एक मैंने सब्ज़ मिर्च काट के डाल दी थी, थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली, शिमला मिर्च और गाजर डाली और बस मिक्स किया और अंडा बना लिया। अच्छा, यहाँ पे ना फिर साथ ही उस्मान उठ गए थे, तो मैंने फ़ौरन से ना चाय बनने के लिए रख दी और साथ अपना ऑमलेट भी तवे पे डाल दिया। मैंने कहा जल्दी-जल्दी ये भी पक जाएगा, चाय भी बन जाएगी, साथ उस्मान के लिए ब्रेड के स्लाइस भी मैं गरम कर लूँगी। और मैं जब भी ऑमलेट बनाती हूँ ना, तो इस तरह से प्रेस करके ही इसको बनाती हूँ। और ऑमलेट रेडी हो गया। इतना मुझे मज़े का ये ऑमलेट लगता है ना, अगर ब्रेड ना भी हो ना, तो ये ऑमलेट हम वैसे भी खा सकते हैं। तो 2 स्लाइस मैं अपने लिए गरम कर लूँगी, 2 स्लाइस मैं उस्मान के लिए गरम कर लूँगी। और चाय में मैंने 1 इलायची और साथ मैंने उसमें 4 से 5 दाने, 1 चुटकी सौंफ की डाल दी थी। तो इतनी मज़े की चाय बन जाती है ना। और चीनी मैं डालती नहीं हूँ, जब चाय पक जाएगी तो बाद में इसमें शक्कर डाल देंगे। उस्मान के स्लाइस अभी गर्म हो रहे हैं, क्योंकि उस्मान बिल्कुल क्रिस्पी हुआ हुआ स्लाइस खाते हैं, तो मैंने अपने स्लाइस उतार लिए थे। उस्मान के अच्छी तरह से मैं स्लाइस गर्म करूँगी हल्की आग पे। तो बस मैं फिर अपना नाश्ता लेके अंदर आ गई थी। आराम से बैठ के तो अपना नाश्ता करते हैं। और पूरे दिन में सबसे जो मेरा फ़ेवरेट मील है ना, वो नाश्ता होता है। नाश्ता मैं बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, उसके बाद फिर सारे घर के काम करती हूँ। तो सुबह-सुबह मैंने अपनी हेल्पर को बुला लिया था तकरीबन 9 बजे। मैंने उसको कहा था तुम 9 बजे यहाँ हो, ताकि हम सारे घर के काम पहले कर लें। जितने भी बर्तन यूज़ होने थे वो सारे बर्तन धो के, चारपाई पे चादर फैला के ड्राई होने के लिए रख दिए। कपड़े सबके प्रेस हो गए थे।
दरी मैंने बिछा ली थी, सोफ़ों पे कवर डाल दिए थे, टेबल की डस्टिंग मैं करने लगी थी। मैंने कहा ये वाले टेबल की मैं कर लेती हूँ अच्छी तरह से डस्टिंग, बाकी सारी डस्टिंग पे मेरी हेल्पर ने कर दी थी। और जब बर्तन सारे ड्राई हो गए तो उठा के तो मैंने इसी स्टैंड पे रख दिए थे। घर में ना मिलाद हो, कुरान खानी हो या कुछ और भी हो, तो हमें आदत है कि बस हर काम टाइम पे हो जाए, हमारी सारी फ़िक्रें ख़त्म हो जाएं। और मेरे घर में तो कोई इस तरह का काम हो, मुझे तो ना रात को नींद आती है और सुबह सुबह उठ के मैंने अपने सारे काम ख़त्म करने होते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे काम टाइम पे हो गए थे, कोई काम ऐसा नहीं था जो रह गया हो, मैंने हर काम टाइम पे कर लिया था। फिर कितना ज़्यादा सुकून होता है, मैंने टाइम पे फ्रेश होके कपड़े भी चेंज कर लिए और ख़ुद माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने इतनी ज़्यादा यासीनें भी पढ़ ली थी। तो फिर कहीं जाके औरतें आना स्टार्ट हुई थी और मुझे इतनी तसल्ली फिर होती है ना जब मेरे घर के सारे काम हो जाते हैं और हर काम मैं परफेक्ट तरीके से जब कर लेती हूँ तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और अब आराम से बैठ के तो मैं यासीनें पढ़ लूँगी, फिर ना सारी औरतें आना शुरू हो जाएंगी और सब पढ़ना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, घर वाले जब बैठ के पढ़ लेते हैं ना तो फिर दूसरे लोग भी जल्दी आ जाते हैं और जल्दी काम ख़त्म हो जाता है। अगर घर वाली फारिग ना हो, घर वाले ही बैठ के पढ़े ना, तो फिर दूसरी औरतें भी कहती हैं कि हम भी ठहर के जाते हैं और बार बार पूछ रही होती हैं कि हाँ कोई आया है। सारे आएंगे तो ही काम शुरू होगा ना। तो मैं तो आराम से बैठ के पढ़ने लग गई थी। तो फिर बाकी सारी औरतें भी आ गई थी और हमने ना देग बनवाई थी एक बिरयानी की, वो भी आ गई थी। तो मैं बस वो चेक करने आई थी बाहर, उस्मान ने देग उतरवा ली थी नहीं गई जदों गल कीती फिर निसार पान सारियां ओ शाम भुल गई जदों गल कीती बेमिसाल दी एक वारी आ जा सनी मेरे फिर कोई ना मेरे नाल दी तेरे नाल दे कमी वालिया। और अच्छा जी, अब ना दुआ भी हो गई थी, सबने खाना भी खा लिया था। तो अब मैं बैठ गई थी बाकी सारी देग बांटने के लिए। मैंने कहा जो बाकी बिरयानी बची है वो मोहल्ले में सारे बांट दिए। मैंने पैकेट बना के वो अपनी हेल्पर को दे दिए ताकि वो अपने ना साइड पे सारे लोगों में बांट देगी। और उसके बाद ना फिर सारे लोग चले गए थे और हमने ना समेटा समेटी शुरू कर दी थी। सारे घर की सफाई दोबारा से करनी शुरू कर दी, सारे बर्तन धो लिए थे, धो के ड्राई होने के लिए रख दिए थे, चीज़ें जगह जगह पे रखना शुरू कर दी थी। और बच्चों ने क्योंकि खाना नहीं तब खाया था तो फिर मैंने बच्चों को खाना दे दिया। मैंने कहा चलो आप लोग ना अब आराम से बैठ के खा लो, मैं ना सारी सफाई करवाने के बाद ही खाना खाऊंगी। सारी चीज़ें मैंने समेट दी थी, दरी भी उठा दी थी, दोबारा से सफाई भी हो गई थी, किचन भी बिल्कुल क्लीन हो गया था। तो मैंने कहा अब आराम से बैठ के नादिया गरम गरम चाय बनाते हैं और वो पीते हैं, क्योंकि मेरे ना सर दर्द होना शुरू हो गई थी। तो बस मैंने अपने लिए और उस्मान के लिए चाय बना ली थी। मेरी हेल्पर भी काम करके चली गई थी, वो भी खाना खा गई थी, उसको मैंने साथ भी दे दिया था सारा कुछ। तो सारा कुछ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठीक हो गया था। तो अब आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर हम ना रात का कुछ काम कर लेंगे। चाय पीने के बाद घंटा डेढ़ मैंने रेस्ट कर लिया था। उस्मान बाहर जाने लगे थे तो मैंने उस्मान को कहा आप ना आते हुए अंडे ब्रेड लेकर आइएगा और साथ एप्पल लेकर आइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कोई फ्रूट खाने को। तो उस्मान एप्पल ले आए थे। तो मैंने कहा चलो नादिया अब ये चीज़ें समेट लो, जो बर्तन धोने वाले इकट्ठे हो गए मैं बर्तन धो लूँगी। और उस्मान जब भी अंडे ब्रेड लेकर आते हैं तो बच्चों के लिए कैंडी ज़रूर लेकर आते हैं तो बस ये मैं बच्चों को अब दे दूँगी कैंडी जाके। बच्चे आराम से अंदर बैठे हुए हैं, मैं अब अपने किचन के काम ख़त्म करूँगी। जैसे दूध बॉयल करने वाला था वो कर लूँगी, चीज़ें समेटने वाली थी वो चीज़ें समेट लूँगी और बर्तन धोने वाले थे वो बर्तन धो लूँगी। अच्छा, रात के ना जो काम होते हैं ना ये मैं इस टाइम पे ही करती हूँ जब मेरे किचन के काम ख़त्म होने वाले होते हैं। जैसे कि जब मैं बच्चों को लटा देती हूँ ना सोने के लिए, तो फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती, फिर मुझे होता है कि अब नादिया मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। तो बस थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा चलो इनको भी साथ साथ धो लेते हैं, साथ साथ सारी चीज़ें भी सीटिंग में से उठा लेते हैं और फिर ये है कि आराम करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा, मैं ना आराम भी काम करके करती हूँ कुछ लोग क्या करते हैं कि काम छोड़ के आराम करते हैं, लेकिन मैं काम करके आराम करती हूँ। अच्छा, अगर कभी होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा थक चुका है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि किचन ज़रूर समेट के सोती हूँ, किचन को साफ़ सुथरा करके सोती हूँ। बाकी चीज़ें सिटिंग की पड़ी भी रहेंगी ना तो वो फिर मैं नेक्स्ट डे समेट लेती हूँ, लेकिन किचन मेरी रूटीन है कि मैंने साफ़ करके ही सोना है। अच्छा, एप्पल धोने वाले पड़े हुए थे तो मैंने कहा चलो नादिया बर्तन धोने के बाद इनको भी धो के तो रख देती हूँ। बाकी एप्पल हमने खा लिए थे, थोड़े से बचे थे तो मैंने कहा चलो इनको धो के रख दो।
तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।